नमस्कार दोस्तों। सोचती हूँ कि दिन रात की भागदौड़, अकेले खाना खाना, अकेले शॉपिंग के लिए जाना और व्यस्तता की मार से बचे थोड़े बहुत रिक्तता के क्षण भी अकेले ही बिताना, क्या यही जीवन रह गया है? तो फिर विवाह होने और न होने के बीच अंतर ही क्या बचा है? क्या मांग में हल्का सा सिंदूर लगा लेने की औपचारिकता मात्र से वैवाहिक जीवन की सार्थकता पूरी हो जाती है? ढेरों प्रश्न कौंध रहे हैं मेरे मन में। अधिक और अधिक पाने की चाह में लगता है जीवन कहीं खो सा गया है। मेरा नाम शरद है। 10 वर्ष पहले मैं एक प्राइवेट फार्म में कलरक था, लेकिन आज मैं कुछ बड़ा आदमी बन गया हूँ और बड़ा बनने की अदम्य इच्छा निहित है। इस सब में नेहा का भी सारगर्भित योगदान है। मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। मुझे मालूम है कि नेहा घर पर नहीं होगी। वह भी क्या करे, अतिरिक्त आय के लिए कुछ अतिरिक्त तो करना ही होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गई होगी। घर पर होगी मेरी 8 साल की इकलौती पुत्री अलीसा। अकेले रहने की उसे भी आदत सी हो गई है। सड़क छोड़ आगे बढ़ा तो अंदाज़ा गलत निकला। घर के दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैं समझ गया अलीसा कहीं गई होगी और ज़रूर कोई संदेश छोड़ गई होगी। ताला खोलकर मैं सीधा बरामदे में गया। वहाँ पिछले 10 वर्षों से एक स्लेट टंगी है, इसी तरह की स्थितियों के संदेशों के लिए। यह स्लेट उस समय टाँकी गई थी जब मोबाइल फ़ोन का दौर शुरू ही हुआ था और हमारी हैसियत नहीं थी उसे लेने की। बाद के दिनों में 2 मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद मितव्ययता के लिए स्लेट और चौक की महत्ता घर में बनाए रखी गई। कुछ आदत भी हो गई थी उससे जुड़े रहने की। अलीसा को अभी मोबाइल फ़ोन हमने नहीं दिया है। अपनी व्यवस्था के परिवेश में अक्सर स्लेट के माध्यम से ही घर के हम 3 प्राणी यानी मैं, नेहा और अलीसा बातें कर लेते हैं। पापा, मैं अंजलि के घर पर हूँ। आज उनके घर पर पूजा है, वह बुलाने आई थी। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अलीसा। मैं चौंका। मैं कामकाज में इतना मशगूल रहता हूँ कि पड़ोस में क्या हो रहा है यह देखने की फुर्सत ही कहाँ है। मुझे भी तो पूजा में शामिल होना था। थोड़ी आत्मग्लानि सी थी मन में, जिससे छुटकारा पाने में इस तसल्ली ने साथ दिया कि चलो, अलीसा ने ही कुछ औपचारिकता निभा ली। मैं बचपन से ही महत्वाकांक्षी रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला तभी से मेरे मन में बड़ा और धनी बनने की तलब ने घर बना लिया था। कलरक की नौकरी मात्र से ही मैं संतुष्ट नहीं था, इसलिए विवाह के माध्यम से इसकी क्षतिपूर्ति करने की योजना के तहत तमाम लड़कियां ठुकराने के बाद एमए बीएड शिक्षा से विभूषित लड़की नेहा को चुना, और वह भी तमाम दहेज की शर्तों को मनवाने के बाद। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद मैंने नेहा को साफ शब्दों में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहयोग देने की हिदायत दे डाली। भला आकांक्षाओं के बिना भी कोई जीवन है? नेहा मेरी बात सुनकर तपाक से बोली। वह तो मुझसे भी एक हाथ आगे निकली। मैं मन ही मन खुशी से झूम उठा। मुझे प्रश्न जानकर वह उत्साहित हो बोली, मुझे भी लगता है कि इतने कम वेतन में मेरे सपने भी अधूरे रह जाएंगे। मैं सही पत्नी का चयन करने की सफलता से अभिभूत हो उठा। कुछ दिनों बाद मैंने कोशिश करके नेहा को पास के ही शहर में एक प्राइवेट स्कूल में जॉब दिलवा दिया। वह कभी बस तो कभी ऑटो से आती जाती थी। उस पर भी जल्द से जल्द दुनिया की सारी सुख सुविधाएं समेट लेने की
धुन सवार थी, इसलिए जल्द ही उसने नौकरी के साथ साथ स्कूल से लौटने के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास भी लेना शुरू कर दिया। इसके बाद हम दोनों ही जुट गए अंधाधुंध धन कमाने के अभियान में। मैं और नेहा सामान्य ड्यूटी आवर्स के अतिरिक्त ओवर टाइम करने में इतने मशगूल हो गए कि आपस में खुले मन से तसल्ली के साथ बातचीत का समय भी कभी कभार मुश्किल से ही निकल पाता। विवाह के पहले साल में जब हम दोनों कुछ खाली थे, तभी अलीसा ने जन्म ले लिया। वह 8 साल की होने के बाद भी अकेली है। पिछले करीब 10 वर्ष की अवधि में जी तोड़ मेहनत के बाद हमने धन और सुविधाएं हासिल कर ली है, फिर भी और अभी और की तृष्णा नहीं बुझी। कभी कभी सोचता हूँ, क्या ये 10 वर्ष कभी लौट कर आएंगे? निश्चित रूप से कभी नहीं। आलीशान बंगला, कार, सब कुछ है मेरे पास। नहीं है तो परिवार के साथ रहने के कुछ क्षण, जिस सुख से लिपटे भविष्य को पाने के लिए मैंने अपने वर्तमान को भुला दिया था। वही सुख सब कुछ होते हुए भी न जाने कहाँ खो गया। उसे भोगने की न तो रुचि थी, रह गई है, और न ही समय। मेरे पास सामाजिक रिश्ते भी छूट से गए हैं। लोगों के कमेंट्स पर हम दोनों फीकी हंसी को खिसे निपोड़ देते हैं। कृत्रिमता में सहजता आए भी तो कहाँ से? अधिक व्यस्तता और उससे उपजी थकान व तनाव के कारण मेरे और नेहा के बीच प्रेम की जगह संवादहीनता, तनाव और तर्क वितर्क ने ले ली है। घर की निर्वता अगर कभी टूटती भी है तो केवल वाक्य युद्ध से। ज़्यादा बहस होने पर मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, सुकून पाने, जो काफ़ी खाक छानने के बाद भी कहीं नसीब नहीं होता। यह किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं नेहा हूँ। आज मेरे विवाह की 10वीं सालगिरह है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से आते हुए रास्ते में सोच रही थी कि सालगिरह के मौके पर शरद जल्दी आ गए होंगे, लेकिन दरवाजे पर चिरपरिचित सा ताला लगा मिला। वैसे ताला लगा मिलना कोई अनोखी घटना तो थी नहीं, लेकिन आज के दिन भी बरामदे में गई तो संदेश मिला, लेकिन अलीसा का मम्मी पापा आए थे, दोबारा ऑफिस गए हैं। मैं अंजलि के घर हूँ। अलीसा बुझे मन से बेडरूम में बिस्तर पर औंधी सी पसर गई। मुझे वह दिन याद आया जब शरद जैसे कम आदमी के साथ विवाह का प्रस्ताव सुनकर मैं धन्य हो गई थी, लेकिन आज न जाने क्यों अपनी उस धन्यता को आत्मसात नहीं कर पा रही हूँ। मैं महत्वाकांक्षी थी, कमाऊ पति ही मेरी तमन्नाएं पूरी कर सकता था। यही सोचकर मेरे घर वालों ने तमाम मकसद के बाद शरद जैसा पति खोजा था मेरे लिए, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। शरद की नौकरी और ओवर टाइम ने अच्छी खासी आमदनी नाकाफ़ी है। इससे उपजी झुंझलाहट से विवाह के कुछ दिनों बाद ही जब तब हमारे बीच झगड़ा होने लगा था। इसके समाधान के रूप में शरद के साथ साथ मैं भी स्कूल की नौकरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के माध्यम से नोट छापने की मशीन बन बैठी। आमदनी बढ़ी तो मनचाही खरीदारी करने लगी। रेडीमेड कपड़ों और तरह तरह के होम अप्लायंसेस के घर भरता जा रहा था। नहीं भर रहा था तो
वह था हमारा अपूर्व संसार। हम तीनों की अलग अलग दुनिया है। अक्सर एक दूसरे से अनजान भी रहते हैं हम। कभी कभी लगता है कि हम मशीन तो नहीं हो गए हैं। जब तक मुझे अलीसा को अकेलापन देने के कटु सत्य की आत्मग्लानि भी प्रताड़ित करती रहती है। मुझे याद आ रहा था कि जब अलीसा 3 साल की हो गई थी, तब एक बार शरद ने मुझसे कहा था, नेहा, अलीसा बहुत अकेली रहती है। उसके साथ खेलने और शेयर करने वाला कोई नहीं है। दूसरे बच्चे के बारे में तुम क्या कहती हो? मैं चौंकी। जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे थे, उसके रास्ते में बच्चा एक बाधक बन सकता था। मैंने ताना मारते हुए कहा, तुम तो हमेशा तरक्की की बातें किया करते थे, क्या हो गया है तुम्हें? शरद के पास कोई उत्तर नहीं था। मैं अपनी विजय पर खुश थी, उनका बाण उन्हीं के ऊपर छोड़कर। लेकिन अब अलीसा का अकेलापन मुझे कचोटता रहता है। इसकी दोषी में मैं ही थी, तो किससे क्या कहूँ? असहनीय घुटन की पीड़ा भोग रही हूँ। करीब 1 महीने पहले की बात है, जब अलीसा खेलने के लिए जिद करने लगी, मम्मी, मेरे साथ कोई नहीं खेलता है, आप लूडो खेलो ना, पापा से कहो। मैं झुंझला गई। काम की थकावट का बोझ मैंने अलीसा पर डाल दिया। देख नहीं रही हो और टाइम की फाइलें निपटा रहा हूँ, शरद कर्कश स्वर में बोले। जब अलीसा जबरन शरद से चिपटने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया। अब तुम बच्ची नहीं हो, चुपचाप लहसुन तैयार करो और सो जाओ। यह नहीं है जरा सा उसका दिल बहला दे। सोचते हैं कि मम्मी तो संभालेगी ही। जब हमारे बीच विवाद बढ़ने लगा तो सहमी सी अलीसा लूडो मेज पर रखकर शॉल लपेटकर गुड़ी मुड़ी सी बेड पर बैठ गई। न जाने क्यों अब कोई भी बात, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों न हो, कर्कशता और बहस और उसके बाद संवादहीनता का रूप ले ही लेती है। मेरे और शरद के बीच सोचती हूँ कि दिन रात की भागदौड़, अकेले खाना खाना, अकेले शॉपिंग के लिए जाना और व्यस्तता की मार से बचे थोड़े बहुत रिक्तता के क्षण अकेले ही बिताना, यही जीवन रह गया है। तो फिर विवाह और है न होने में अंतर ही क्या बचा है? क्या मैं हल्का सा सिंदूर लगा लेने की औपचारिकता मात्र से वैवाहिक जीवन की सार्थकता पूरी हो जाती है? ढेरों प्रश्न कौंध रहे हैं मेरे मन में। अधिक और अधिक पाने की चाह में लगता है जीवन कहीं खो सा गया है। मैं अलीसा हूँ। जब से मुझे कुछ समझ आई है, तब से मैंने इस घर में सूनापन ही देखा है। मुझे मालूम है कि मम्मी पापा मुझसे प्यार तो करते हैं, लेकिन दिन रात के काम और थकान के बाद उनके पास समय ही कहाँ बचता है। नहीं तो भला अपने अकेले बच्चे को भी कोई ऐसे ही छोड़ देगा। उनकी मजबूरियों ने मेरे लिए उनके अंदर के प्रेम को कहीं दबा दिया है। कुछ दिन पहले की ही तो बात है। मम्मी पापा घर आने पर मैंने अपने बर्थडे की बात क्या छेड़ दी कि कोहराम मच गया। मरने की फुर्सत नहीं है, अब बर्थडे की तैयारी में जुटो। कोई ज़रूरी है बर्थडे मनाना? मम्मी के इन शब्दों ने मुझे रुला सा दिया। मैं गुस्से में बेड पर औंधी लेट गई। मेरा उतरा चेहरा देख पापा ने मम्मी को डांटना शुरू कर दिया। इतनी कठोर हृदय की माँ मैंने दुनिया में नहीं देखी। जरा बच्चे का मन रख लेती तो मर नहीं जाती। तो तुम ही क्यों नहीं रख लेते? लगाते गले से। बर्थडे का काम ओढ़ो तो जानू, मम्मी क्रोध में बोली। घर को नरक बना रखा है इस औरत ने, इसलिए मेरा घर आने का दिल नहीं करता। कहते हुए पापा घर से बाहर चले गए। गनीमत हुई, वरना अक्सर यह विवाद घंटों चलता रहता। मैं अपने दिल की बात बताऊं, मुझे घर से अच्छा स्कूल लगता है। वहाँ मेरे कई दोस्त जो हैं, मेरी कॉलोनी के सभी बच्चे अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ अपने दिल की बात शेयर कर लेते हैं। मैं किसके साथ शेयर करूं?
किससे अपने मन की बातें कहूँ। घर में अक्सर कोई होता ही नहीं है। मेरे साथ है तो बस मेरी किताबें और सूना घर। हाँ, कॉलोनी के कुछ बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकती हूँ, लेकिन उनकी मर्जी होने तक की शर्त के साथ। कोई ज़बरदस्ती थोड़े है कि वो मेरे साथ खेले। यह अकेलापन कब दूर होगा पता नहीं। मैं मकान क्या कहूँ, मैं अपना क्या परिचय दूँ, समझ में नहीं आ रहा। मेरे स्वामी ने वैसे तो मेरा नाम बड़ा आकर्षण और लुभावना रखा है, आनंद, लेकिन सच पूछो तो यह ऐसे ही है जैसे आँख का अंधा नाम नैनसुख। क्यों मैं खुश ही क्यों हूँ। जब से वजूद में आया हूँ तब से अकेलापन महसूस करता रहा हूँ। सोचता हूँ अगर अपनी बात नहीं कहूँ तो कहानी अधूरी रह जाएगी। आप मुझे कुछ और न समझ लेना। मैं वह मकान हूँ जहाँ शरद, नेहा और अलीसा रहते हैं। इन तीनों प्राणियों में उपेक्षा की साम्यता के चलते मुझे अलीसा से अधिक लगाव है, क्योंकि ज़्यादातर वही मेरे साथ रहती है। मैं पूछता हूँ कि जब मुझे यूं ही अकेला छोड़ देना था तो मुझे अस्तित्व में क्यों लाया गया। इस संसार में मुझे इर्द गिर्द के पड़ोसियों को देखकर बड़ी ईर्ष्या होती है और साथ में दुख भी। कुछ तो मेरे साथ जैसे हैं, लेकिन कई साथी तो साधारण ही है। मेरी जैसी साज सज्जा उन्हें नसीब नहीं है, फिर भी वे काफ़ी खुश नज़र आते हैं। उनके मालिक और मालकिन उन्हें बड़ा स्नेह और अपनापन देते हैं। अक्सर हंसी ठिठोली, आपसी प्रेम से भरी बातचीत, लोगों का आना जाना और बच्चों के बीच खेलकूद की किलकारियों का माहौल बना रहता है। उनके पास और मेरे पास क्या है सिवा एक अंतहीन निर्वता के। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष का भारत बंद आह्वान के कारण मजबूरी में शरद, नेहा और आलिशान को घर पर ही रहना पड़ा। फिर भी घर में कोई रौनक नहीं आ सकी। हमेशा चुप रहने की आदत में यकायक बदलाव आता भी तो कैसे। लेकिन पड़ोस के वीरेश के घर में सुबह से ही खासी चहल पहल है। वीरेश का परिवार कुछ दिनों पहले इस कॉलोनी में आया है। कोई खास आमदनी नहीं है, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक ही तो है वह। घरेलू पत्नी सुलक्षणा और 2 जुड़वा बेटियां सोना, मोना। इन 4 प्राणियों के खर्चे का बोझ भी उनकी खुशियां नहीं छीन पाया। जब देखो किसी न किसी बहाने घर में हंसने खेलने और उमंग का माहौल बना रहता है, जैसे नित्य नया उत्सव हो। कोलबेल की आवाज़ सुनकर जब शरद ने दरवाज़ा खोला तो सामने वीरेश और सुलक्षणा खड़े थे। वीरेश ने कहा, देखिए भाई साहब, बड़ी मुश्किल से आपको भी समय मिला है। आज दोपहर का भोजन आप हमारे घर पर करिएगा। धन्यवाद। क्या कोई खास ओकेजन है? शरद ने पूछा। अजी, खुशियाँ बांटने का कोई खास मौका थोड़े ही होता है। यह काम तो किसी भी बहाने किया जा सकता है, वीरेश ने कहा। फिर मुस्कुराते हुए सुलक्षणा से बोला, आप ही बता दीजिए भाई साहब को। अपनी शादी और बेटियों की सालगिरह का फंक्शन तो हम पहले ही दूसरी कॉलोनी में मना चुके हैं। यहाँ आने के बाद लगा कि अब नया क्या करें। तभी अपनी एंगेजमेंट की सालगिरह याद आ गई। बस होने लगी उनकी तैयारी। अब और आसपास के 10 परिवार होंगे। आप आइएगा ज़रूर। सुलक्षणा ने फिर नेहा से भी कहा, भाभी जी, सब घर में ही तैयार करना है, कुछ हाथ बटा दीजिएगा। भाई साहब, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, यह तो और खुशी की बात है। क्यों नेहा? शरद ने खुलकर बोल पड़ा। हमेशा बनी रहने वाली मन की घुटन न जाने कहाँ तिरोहित हो गई। क्यों नहीं, क्यों नहीं, नेहा भी सहज हंसी के साथ कहा। जब शरद और नेहा अलीसा के साथ वीरेश के घर पहुँचे तो मध्यम स्तर के घर और कम सुविधाओं के बावजूद सहजता, प्रेम, अपनत्व, सहयोग और प्रसन्नता का परिवेश देखकर अचंभित हो उठे। उन्हें वीरेश के घर की तुलना में अपने सारे वैभव और सुविधाएं बौने नजर आने लगे। हंसी ठिठोली और रुचियों से भरे वातावरण ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। घर की आवश्यकताओं के लिए पैसा भी ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।